हेलो, वेलकम टू माय M2K स्टडी चैनल। आज हम लोग देखने वाले हैं क्या, क्यूब एंड क्यूब रूट ट्रिक देखेंगे, तो कैसे हम लोग क्यूब और क्यूब रूट को जल्दी फाइंड करेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्यूब निकालते हैं। इससे पहले आप देखे होंगे स्क्वायर रूट का ट्रिक जो है, जो डला हुआ है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में सब है, आप देख सकते हैं जाकर। ठीक है, हम लोग क्यूब घन कैसे निकाल सकते हैं। सपोज जैसे पूछ दे 13 का क्यूब क्या होगा। ठीक है, आपको इसको निकालने के लिए गुना करने की कोई ज़रूरत नहीं, 2 सेकंड में आप निकाल सकते हैं। पहले उसके लिए आपको क्या है, एडवाइस है कि आप कम से कम 1 से लेकर 10 तक का क्यूब माइंड में रखना चाहिए। जैसे हम लिख देते हैं, अब देख लीजिए 1 का क्यूब क्या होता है 1, 2 का क्यूब क्या लिखते हैं 8, 3 का क्यूब बताइए 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 6 का क्यूब देख लीजिए 125 होगा, 50 25 50 125 होगा। ठीक है, 6 का क्यूब होगा 216, 7 का क्यूब 343, 8 का क्यूब 512। ठीक है, 9 का क्यूब जो होगा 729 एंड 10 का क्यूब आप जानते हैं 1000। इतना तो आना ही चाहिए। इतना आ रहा है तो आपको क्यूब में कोई दिक्कत नहीं होगा, आप भी निकाल सकते हैं। तो क्या करना है वो देख लीजिए, हम लोग कैसे बताते हैं, जल्दी से आइए। जैसे 13 का क्यूब निकालना है तो आपको क्या करना है कि पहले वाला को क्यूब निकाल दीजिए। ठीक है, और लास्ट वाला का क्यूब लास्ट में लिख लीजिए। लिख लिए, अब क्या करना है 3 से मल्टीप्लाई कीजिए और पहले का स्क्वायर कीजिए। 3 से मल्टीप्लाई कीजिए और पहले का स्क्वायर कीजिए। ठीक है, और दूसरा को लिख दीजिए। ठीक है, और सेकेंड यहाँ क्या करना है कि 3 से मल्टीप्लाई कीजिए और सेकेंड वाले टर्म को स्क्वायर कीजिए और फर्स्ट को गुना कर दीजिए। ये कहाँ से आया इसको आपको दिखा देते हैं। आप जानते हैं a प्लस बी का होल क्यूब, अब नहीं जानते होंगे तो ठीक है लिख लीजिए। a क्या होता है a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3b स्क्वायर ए प्लस बी क्यूब। ये आपको याद नहीं रखना है, इस प्रोसीजर को आप 2 सेकेंड में याद रख सकते हैं। क्या करना है, फर्स्ट का क्यूब 3 इंटू फर्स्ट का स्क्वायर इंटू सेकेंड वाला, फिर 3 इंटू सेकेंड का स्क्वायर इंटू फर्स्ट वाला, और लास्ट का क्यूब तो लिखा हुआ है क्या होगा 1 का क्यूब 1। इसको कीजिएगा तो कितना बनेगा 3 तिया 9, 3 तिया 9 तिया 27, यही क्या होगा 27। अब क्या करना है, यहाँ 27 के साथ 2, अब 27 2 कितना होगा 29, 9 हासिल 2, 9 2 11 के एक हाथ में 1 और 1 1 2, यानी कि अपना 13 का क्यूब क्या निकला 2197। और देखिए ले लीजिए 35 का क्यूब, इसका क्यूब क्या होगा। चलिए तो क्या करेंगे, फर्स्ट का क्यूब लास्ट का क्यूब हमको याद नहीं करना है। 3 इंटू फर्स्ट का स्क्वायर मतलब 9 इंटू 5 ये करना है, फिर 3 इंटू सेकेंड का स्क्वायर मतलब 25 इंटू 3 ये करना है 27। ये क्या होगा 45, 45 तिया कितना होगा 45 दूना 90 135। ठीक है, ये कितना होगा 3 तिया 9, 25 नमा 225 और ये क्या होगा 125। ठीक है, 5 का 5 होगा, 12 इसमें जोड़ेंगे तो 225 और 12 कितना होगा 35 2 37, 7 23 बचेगा और 23 इसमें ऐड कर दीजिएगा तो क्या बनेगा 23 इसमें ऐड कर दीजिएगा तो 5 3 8 बनेगा और ये कितना होगा 15 आएगा और 15 इसमें ऐड कर दीजिए, बस आंसर आ गया। तो इसको 42 आप चेक कर सकते हैं। 35 का जो क्यूब होगा 42875 होगा। अब किसी को भी इसका यूज करके निकाल सकते हैं। जैसे एक और ले लीजिए 41 का क्यूब। क्या करना है, फर्स्ट का क्यूब है तो फर्स्ट का क्यूब करेंगे। ठीक है, लास्ट का क्यूब 3 से गुना करना है, दोनों में करना है। फर्स्ट का स्क्वायर इंटू सेकेंड यानी कि 4 चौक 16 इंटू 1। अब क्या करना है, सेकेंड का स्क्वायर इंटू फर्स्ट यानी कि 3 इंटू 1 का स्क्वायर इंटू 4। 4 का क्यूब कितना होगा 64, 48 ये कितना बनेगा 12, 1 का 1 2 हासिल 1 48 1 49 4 64 4 68 हो गया क्यूब। है समझ में। चलिए ये था क्या अपना। तो इस पे आप क्या है ना कि हम लिख देते हैं, उसका क्यूब निकालिएगा और कमेंट सेक्शन में आप जवाब दीजिएगा और आगे हम लोग क्यूब रूट देखेंगे। जैसे 71 का क्यूब
75 का क्यू निकालिए आप, 32 का क्यू निकालिए, है ना। 3 क्वेश्चन को आप क्या करना है, कमेंट सेक्शन में जवाब देना है जी कैसे निकाले हम लोग, ठीक है। चलिए अब क्यूब रूट देखते हैं। अब क्यूब रूट भी एग्जाम में आते ही हैं, उससे डरने नहीं है, आप देख के बता सकते हैं ना जी क्यूब रूट क्या होगा। जैसे फॉर एग्जांपल क्यूब रूट पर नए, तो क्यूब रूट के लिए पहले सा देख लीजिए, जे पहले तो यूनिट डिजिट आनी चाहिए कि यूनिट डिजिट क्या होगा। जैसे हम स्क्वायर रूट पढ़ाए थे तो यूनिट डिजिट बताए थे कि देखते ही यूनिट डिजिट बता सकते हैं इकाई अंक पे क्यूब रूट का क्या होगा। जैसे अगर दिए हुए क्वेश्चन में, ये देख लीजिए एक क्वेश्चन में गिवन रहेगा और आपका आंसर में जो फाइनल आंसर आएगा उसमें उसका यूनिट डिजिट क्या होगा। क्वेश्चन का यूनिट डिजिट देखकर हम आंसर का यूनिट डिजिट बता सकते हैं, तो क्या होगा वो देख लीजिए। देखिए अगर क्वेश्चन में क्यूब रूट में 1 दिया हो, क्या दिया हो, 1 दिया हुआ हो, तो उस केस में क्यूब रूट जो होगा, आप यदि क्यूब रूट का उसका निकालिएगा तो 1 ही रहेगा। अगर क्या है क्वेश्चन में यूनिट डिजिट पर 1 है तो उसका भी आंसर का यूनिट डिजिट 1 ही होगा, ये आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद अगर 2 हो तो उस केस में आपको 8 मिलेगा। अगर 2 होगा तो क्या मिलेगा, 8 मिलेगा। 3 होगा तो आपको आंसर में 7 मिलेगा, देख के बता सकते हैं। 4 होगा तो आपको 4 ही मिलेगा। 5 होगा तो आपको 5 ही मिलेंगे। 6 होगा तो आपको 6 ही मिलेंगे। 7 के केस देखेंगे तो देखिए 3 होगा। 8 का केस देखेंगे तो 2 होगा और 9 का केस में 9 ही होगा। हम सब डिजिट ले चुके हैं 1 से लेकर 9 तक। याद अब आपको लगता होगा जो बहुत लेंदी है, ये देख लीजिए किसका किसका चेंज नहीं होता है। देख लीजिए 1 का, 4 का, 5 का, 6 का और 9 का, ये सब यदि यूनिट डिजिट पर रहे तो आपको ध्यान क्या देना है, वो सेम होगा। यूनिट डिजिट क्या होगा, सेम होगा। देखिए 1 का 1 है, 4 का 4 है, 5 का 5 है, 6 का 6 है और 9 का 9 है। यानी कह सकते हैं यहाँ पे जब 1 के बाद 4, 5, 6 एंड 9, इसका डिजिट जो होगा जो सेम होगा। आंसर में क्वेश्चन का डिजिट ये रहेगा तो आंसर का भी डिजिट सेम ही रहेगा। अब याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए 3 का तो 7 हुआ तो 7 का 3 होगा, याद हो गया। 3 का 7 होगा तो 7 का 3 होगा। अगर 7 होगा तो 3 होगा, 3 होगा तो 7 होगा, जस्ट अपोजिट। 2 होगा तो 8, 8 के 2, बस अब कुछ तो याद ही नहीं करना। 3 का 7, 7 का 3, 2 है तो 8, 8 है तो 2, बस यही याद करना है। 2 ही, 3 का 7 तो 7 का 3, 2 का 8 है तो 8 का 2। तो अब क्वेश्चन हम 10 क्वेश्चन लिखते हैं, देखिए कितना देर हम लोग उसका आंसर निकालते हैं। चलिए क्वेश्चन लिखते हैं। चलिए देखिए अब हम बताए थे उसका ट्रिक से यूज कीजिए और इसको निकालिए। एक का बताते, एक का थोड़ा सा आप समझने की कोशिश कीजिए। क्या बताए थे, देखिए यूनिट डिजिट देखकर हम लोग क्या करेंगे कि बता देंगे जी आंसर में यूनिट डिजिट क्या होगा। तो देखिए 8 है तो 8 के लिए क्या बताए थे, 8 के लिए 2 बताए थे जी। अगर 8 होगा तो 2 और 2 होगा तो 8, ठीक है। और 3 होगा तो 7 और 7 होगा 3। इसको याद करने के लिए ये समझ लीजिए जे क्यूब रूट में एक ही गो है, एक ही पेयर है जिसका दोनों को ऐड करने पर 10 आता है। देखिए 8 2 10, 7 3 10, इसी को बस याद करना है कि 8 का 2, 2 का 8 और 3 का 7 और 7 का 3। लेकिन बाकी सब क्या होंगे, सेम होगा। देखिए 8 होगा तो अपना यूनिट डिजिट क्या होगा, 2 होगा। आप भी देख के बता सकते हैं। लेकिन अब आगे क्या होगा, तो उसके लिए आप 2 अंक को काट दीजिए, 2 अंक को काट देंगे। 2 अंक को काट दिए, बचा क्या, 74। अब देखेंगे कि 74 से नीचे कौन ऐसा नंबर है जिसका परफेक्ट क्यूब पॉसिबल है। 74 से नीचे कौन ऐसा नंबर है जिसका परफेक्ट क्यूब पॉसिबल है। तो आप कहेंगे 64 है, तो 64 किसका है, 4 का, यानी कि इसका जो होगा क्यूब रूट कितना होगा, 42, ठीक है। अब ध्यान दीजिए 6 है तो जानते हैं 6 के लिए क्या लिखेंगे, 6 ही होगा, आप जानते हैं। 2 अंक काटिए। 175 के जस्ट नीचे कौन है जिसका क्यूब रूट पॉसिबल है, तो आप जानते हैं जब 25 का तो 5 का क्या होता है 125, यानी कि 5 का क्यूब पॉसिबल है, यानी कि 5 होगा। कितना देर लगेगा, 2 है तो 2 के लिए यूनिट डिजिट क्या होगा, 8 होगा। 2 अंक काटिए, कितना है 941, यहाँ क्या है 941।
अब ध्यान दीजिएगा 9 का क्या होता है 729, यानी जस्ट इससे छोटा कौन होगा 729, यानी कि क्या होगा 98। ठीक है, देखिए 8 है, 8 का क्या होगा 2, यूनिट डिजिट 2 अंक काटिए। अब ध्यान दीजिए जस्ट छोटा कौन होगा 1061, 1000 मतलब कि यहाँ 10 होगा, 102 आंसर होगा। चलिए 5 है तो 5 के लिए तो 5 ही होगा, 2 अंक काटिए। 166 से जस्ट छोटा 125 मतलब 5 आंसर। देखिए इसको 3 है तो 3 के लिए क्या बताए थे 7, 2 अंक काटिए। 103 से जस्ट नीचे कौन होगा 64 मतलब कि 4। ठीक है, 9 है तो 9 के लिए क्या बताए थे 9 का तो 9 ही होगा, 2 अंक काटिए। ठीक है, 59 से जस्ट नीचे, 59 से जस्ट नीचे क्या होगा क्या बनेगा 59 से 27 मतलब 3। 59 से क्यूब रूट परफेक्ट क्यूब 27 ही बनेगा, काहे कि 4 का करेंगे तो 64, तो जस्ट छोटा कौन होगा ए होगा, यानी कि इसका क्या होता है क्यूब रूट 3 आंसर। अब 3 का आप लोग कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। ठीक है, चलिए बाय बाय।